नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे अपने यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट विद स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल वीडियो इसलिए अपलोड दोस्तों नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ी सी कुछ तबीयत डाउन चल रही थी, जुकाम था थोड़ा सा। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और मैं आपको आज की क्लास में, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, कि जब हमारा ये बहुपद का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसी बात को कायम रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ तो आपकी स्टार्ट ही है, सॉरी, ये चैप्टर आपका मैं दूसरा लेकर के हाजिर हूँ। और आज के चैप्टर में आप नॉर्मली आप जो वास्तविक संख्याएं होते हैं इसके फैमिली को आप देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से जानेंगे। और कोशिश हम करेंगे कि आपका जो पहला एक्सरसाइज है वैसे कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनती है तो इसमें पहला चैप्टर भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे बोर्ड पर और शुरू करते हैं। हम थोड़ा बेसिक से हम शुरू करते हैं, जहाँ से आपकी ये संख्या का जो आपका इतना ब्रॉड एरिया है, ये थोड़ा सा कभी इधर, कभी पूर्ण संख्याएं, कभी प्राकृतिक संख्याएं, तो कभी परिमेय संख्याएं, कभी अपरिमेय संख्याएं, ये सब का जो एक फैमिली है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसको हम उठाते हैं क्लास 8 से। क्लास 8 से उठाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और 8th क्लास से उठाने का मतलब ये होगा कि नहीं 8th का मैं सिलेबस लेकर के जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइटल के बारे में हम आपको बताएंगे। क्लास 8th में क्या टाइटल था, 9th में क्या टाइटल है और हाई स्कूल में क्या टाइटल है। वैसे हाई स्कूल में तो आप जान ही रहे हैं वास्तविक संख्या है। तो क्लास 8th पर लेकर के चलते हैं, फिर वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि क्लास 9th में जो आपने पढ़ा हुआ है, 8th के बारे में क्या पढ़ा आपने, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा मक्खियाँ परेशान कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, परेशान हम होंगे नहीं। तो 9th में आपने धन पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनके बारे में आपने पढ़ा है। और हाई स्कूल में हम वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज़ तो आप जान लें कि हाई स्कूल में आपको पढ़ना क्या है। हाई स्कूल में जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में अध्ययन आपको पढ़ना है, गुणों के बारे में अध्ययन करना है, बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। अब रहा सवाल यह है कि हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या जो है ये आपका, इसकी फैमिली बहुत लंबी है। तो इस पहले हम फैमिली को ही क्लियर कर देते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स होगा, ठीक। वास्तविक संख्या की मूलतः दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या होती है, अभी मैं सबके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। परिमेय संख्या जो होती है ये मुख्यतः आपकी होती है दो टाइप की। एक आपकी होती है पूर्णांक और दूसरा आपका होता है भिन्न संख्या। ठीक, संख्याएं ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर जी। तो ये आपकी है भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं के बाद जो ये पूर्णांक है, पूर्णांक को आप दो पार्ट में तोड़ सकते, तीन पार्ट में आपका होगा, एक तीन कर सकते हैं आप। एक आपका होता है धन पूर्णांक, एक होता है आपका शून्य और तीसरा होता है ऋण पूर्णांक।
ठीक। अब एक एक करके आप समझ सकते हैं। परिमेय संख्या ये होती है कि जिसको आप p/q के रूप में शो कर सकते हैं जबकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्याओं को पहचानेंगे कैसे? पहचानने का मतलब यही है जिसको अंश बटे हर के रूप में आप शो कर दें वो आपका परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा एक पहचान और इसकी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान और होती है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं ले लूँ, डिवाइड करने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल जो ही कट जाए, 5/2 ये है ना। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 5 में तो ये 2 2 जा 4, 1.025 जा 10। आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका 2.5 है ये आपका क्या है, ये आपका डिफाइन है, ठीक है, ये डिफाइन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये डिफाइन वैल्यू है, यानी 2.5 आ गया। उसके बाद एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, सपोज दैट 10/3 में आप डिवाइड करेंगे ना तो 3.33333 ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफाइन तो नहीं है लेकिन ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सेम नंबर आपका आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफाइन हुआ और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो परिमेय संख्याएं की जो पहचान है, जो परिमेय संख्याओं को आप पहचानोगे वो ऐसे ही होगा। जैसे हमने कहा, एक तो परिमेय संख्या क्या हो गया, पूर्णांक के टाइप में हो गया। पूर्णांक में मतलब पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा। दूसरा जो आपका अगर भिन्न संख्या में होता है तो भिन्न संख्या जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपका ऐसा होता है कि डेसिमल लगाने के बाद डेफिनेट हो जाता है, ठीक है, 2.5 खत्म हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप डिवाइड करते हैं सेम नंबर आपका आता हुआ जाएगा। तो ये भी आपका परिमेय संख्या में आता है। मुझे लगता है कि अभी अपरिमेय जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अपरिमेय संख्याएं का मतलब यह हो गया कि जिनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है और ये जो आपके होती हैं ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये ऐसा होता है। यानी कोई संख्या इसका क्या होती है, रिपीट नहीं होती है, अलग 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 आ जाती है। जैसे पाई आपने सुना होगा, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और 22/7 को यानी 7 में अगर जो 22 का आप भाग दें तो ये ऐसा नहीं आता, कुछ भी वैल्यू आ जाता है। अभी देखिएगा आप ध्यान से, 7 में 22 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 1 पॉइंट यहाँ 0, 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ गया, पॉइंट एक बार है तो 0 आप बढ़ा सकते हैं, 7 4 जा 28, यहाँ पर हो जाएगा 2, पॉइंट आपने बढ़ाया 0 बढ़ा सकते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ पर आ गया फिर 6, ठीक है, फिर पॉइंट आपने बढ़ाया, फिर आपका हो जाएगा 7 8 या 56, फिर आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। 4 के बाद फिर आप 0 कर सकते हैं इसको, उसके बाद 7 5 जा 35, समझ रहे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऐसे डेसिमल मतलब ऐसा नंबर जो आपका है ये इस हिसाब से आता है। कोई इसका रूल रेगुलेशंस नहीं है कि हाँ ये कुछ भी आ जाए, एक फिक्स हो, नहीं। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये समझिए कि जैसे इसका एग्जांपल मैं दे दूँ, √2, √5, √6, √8, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसलिए क्योंकि इनका वैल्यू ना इसके टाइप का कोई डिफाइन आता है और ना ही इनका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आती है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। कोई वैल्यू जो आपकी होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो रिपीट नहीं करेगी, वो टाइम पर अलग अलग नंबर को लेकर के अपने पास आएगी। ये तब होते हैं, इसके फैमिली होती है वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या तो आपने बता दिया, अवास्तविक क्या होगा। अवास्तविक मतलब ये होता है जो अंडर रूट में, जैसे ये है ना, ये सपोज दैट हमने इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको,
हाँ, तो ये जो आपका वैल्यू है ये ऐसे, ये आपका क्या होगा, ये अवास्तविक होगा सीधा, ये हो गया अवास्तविक। ठीक है, आगे के क्लास में आप इसको अवास्तविक को पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर जिसको हम आई वगैरह से शो करते हैं, इसको आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या में दो फैमिलियाँ हैं, एक परिमेय हो गया, दूसरा अपरिमेय हो गया। 5 क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि आप नीचे 1 कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में तो हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, परिमेय हो गया। अपरिमेय का मतलब यही सीधा सीधा आप समझिए कि जो चीज़ें अंडर रूट में है। अब अंडर रूट में होने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने अंडर रूट 9 लिख दिया तो वो आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, नहीं, कि 9 का तो अंडर रूट निकल जाएगा ना, फिर 9 का अंडर रूट कितना होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो और 3 को वी कैन राइट 3/1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय का मतलब ऐसा जिसका वैल्यू इस हिसाब से हो, कोई फिक्स ना हो। ठीक है, क्या कौन सा वैल्यू आ जाए आगे कोई पता ही ना चले। ठीक है, तो ये सब आपके आते हैं अपरिमेय संख्याएं में। उसके बाद परिमेय में आपने देख लिया, पूर्णांक देख लिया। पूर्णांक रहेगा तो ऐसे ऐसे 5, 3, 2, 8, 6 ये सब पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब उस पूर्णांक में भी कितनी टाइप की, 3 टाइप की होती है। अगर जो पॉजिटिव है तो धन पूर्णांक, नेगेटिव है तो ऋण पूर्णांक, और अगर शून्य है तो शून्य आपका पूर्ण संख्या है। और भिन्न संख्या, ये जो भिन्न होने की जो घटना है, यही भिन्न होने की ये 2 टाइप की घटनाएं हैं। एक आपका इस टाइप का हो गया, दूसरा आपका इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपके परिमेय और अपरिमेय में यही आपके डिफरेंस होते हैं। तो इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें।